ये तो 10% है ब्लैक मनी का, 90% यहाँ है जो इलीगल गोल्ड में। इस देश में 50,000 टन सोना है, कुछ तो 1 लाख टन भी मानते हैं। 50,000 टन सोना होता है 150 लाख करोड़ रुपए का। इलीगल गोल्ड में, इलीगल लैंड, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इलीगल माइनिंग में, वो पॉलिटिक्स में, वो ड्रग्स में, वो हेल्थ में, एजुकेशन में, काला बाजारी में काला धन 900 लाख करोड़ रुपया लगा हुआ है। कितना? 900 लाख करोड़ देश के अंदर और 16 करोड़ देश के बाहर। 1000 लाख करोड़। ये 1000 लाख करोड़ जिस दिन आएगा उस दिन हिंदुस्तान का कोई भी दलित गरीब नहीं रह जाएगा, सब अमीर बने। कोई भी पिछड़ा, अति पिछड़ा, वनवासी, आदिवासी गरीब नहीं रह जाएगा। हम इस अमीर देश के गरीब नागरिक बन करके रह गए। अरे गैस सिलेंडर होता ही 300-400 रुपए का, ये 1200 रुपए का जबरदस्ती बेच रही है, लूट रही है पूरे हिंदुस्तान को। पेट्रोल का एक्चुअल प्राइस 35 से 40 रुपए ही है। डीजल का एक्चुअल प्राइस जो है वो 35 रुपए से ज्यादा है ही नहीं, वो तो बेचा जा रहा है जबरदस्ती 50 रुपए से ज्यादा का। पेट्रोल का एक्चुअल प्राइस 40 रुपए से ज्यादा है ही नहीं, बेचा जा रहा है 80 रुपए का। 50% से ज्यादा तो उसके ऊपर टैक्स है। 1000 लाख करोड़, ये इतना पैसा है, एक गांव को मिलेगा तो कम से कम 200 करोड़ रुपए। कितना? अरे जोर से तो बोलो। 200 करोड़ एक गांव को और एक जिले को मिलेगा तो करीब 50,000 से 1 लाख करोड़। कितना? 50,000 से ये 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ कितना होता है? कभी हिसाब लगाए? तुम्हारा कंप्यूटर फेल हो जाए। ये इतना पैसा है, अमेरिका की जीडीपी से 1.5 गुना, चीन की जीडीपी से 2 गुना। 500,000 रुपए की नोट लेकर के उनकी गड्डियां बना के सीढ़ियां बनाई जाए तो चांद से जाकर के वापस आ सकते हो। सोना खरीदा जाए तो पूरे हिंदुस्तान पर एक मोटी परत बिछा सकते हो। ये पैसा हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में लगे तो 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकते हो। और हिंदुस्तान में कोई भी श्रम नहीं रहेगा, कोई भी झुग्गी झोपड़ी रहेंगे। पूरे हिंदुस्तान में तो महल बना सकते हो, सोने की सड़कें बना सकते हो। इतना पैसा है, ये दौलत आप सोच नहीं सकते। भारत गरीब नहीं है। माना कि एक तो वो भारत था जो रोम और मिस्र से लेकर के ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर के इधर नेपाल और ऊपर कैलाश मानसरोवर से लेकर के जहां सुमित्र, इंडोनेशिया, कम्बोडिया से लेकर के वियतनाम तक इतना अखंड भारत था हमारा। हमारे देश के कुछ कमजोर शासकों ने इस देश को खंड खंड कर दिया। हमारी आंखों के सामने ही 1947 में हमने हिंदुस्तान को टूटते टूटते देखा। कुछ लोग कहते हैं मोदी जो है वो बहुत का सौदागर है। मैंने कहा कैसे? बोले उसने दंगे कराए। मैंने कहा 1984 में दंगे कराते हो तो तुम देश के शहंशाह बनना चाहते हो, और 1947 में देश का विभाजन किया और 10 लाख निर्दोष लोगों की हत्या किसी ने कराई। तो बहुत जुल्म और ज्यादतियां हुई है। भाई बहनों, इस हिंदुस्तान को यदि आज हमने नहीं संभाला तो मैं कह रहा था भारत विरोधी ताकतें, अमेरिका और चीन समर्थक ताकतें, विदेशी पैसे और पुरस्कारों से चलने वाले एनजीओ और पॉलिटिकल पार्टियां इस देश को और 50 से 100 टुकड़ों में बांट देना चाहती है। इतने टूटने के बाद भी 33 लाख वर्ग किलोमीटर का हमारा भारत, इसमें 20,000 प्रकार की भू संपदाएं हैं जिनकी कम से कम कीमत होती है 20,000 लाख करोड़। कौन कहता है हिंदुस्तान गरीब है? हिंदुस्तान को साजिश करके गरीब बनाया गया है। मैं नहीं कह रहा, और स्विट्जरलैंड के लोग भी कहते हैं। स्विस बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन यहां पर आए और उन्होंने कहा इंडिया इज ए नॉट पुअर कंट्री बट इंडियंस आर पुअर बिकॉज ऑफ करप्शन एंड ब्लैक मनी। ये 2 चीजें खत्म हो जाएंगी तो हिंदुस्तान के लोग गरीब नहीं रहेंगे। हमको बता दिया, दलितों को सिखा दिया, बोले आप तो अपनी जाति के कारण से ही गरीब। मुसलमानों को, आदिवासी वनवासियों को, साधारण लोगों को बता दिया, बोलो आप तो अपने मजहब के कारण से गरीब है, आप तो जन्म से ही गरीब पैदा हुए हैं। हम अपनी जाति से, अपने जन्म से, अपने मजहब के कारण से गरीब नहीं है, हम इन भ्रष्ट नेताओं के कारण से गरीब हैं जिसने 60 सालों में इस हिंदुस्तान को